भारत के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने बीते 3 दिसंबर को साल 2022 में भारत में हुए अपराधों पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी कर दी है। देश भर से रिपोर्ट किए गए अपराध के आंकड़ों के संकलन वाली इस रिपोर्ट में महिलाओं के खिलाफ अपराध से लेकर आर्थिक और वित्तीय अपराधों तक के आंकड़े शामिल किए गए हैं। इसके अलावा इसमें राज्य से जुड़े आंकड़े भी हैं, जिसके जरिए क्राइम में टॉप कर रहे राज्य और कानून व्यवस्था की बेहतरी के लिए काम कर रहे राज्यों का ब्यौरा हासिल किया जा सकता है। यहाँ आपको बताते चले कि एनसीआरबी ओवरऑल क्राइम के डेटा को तो कवर करता ही है, साथ ही महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और साइबर अपराध के खिलाफ अपराधों को अलग से भी नोट करता है। एक एक करके इस रिपोर्ट के हाइलाइट्स पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि एनसीआरबी है क्या। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के साथ जुड़ी एक ऐसी एजेंसी है जो क्राइम डेटा को स्टोर करता है और उसका एनालिटिक्स निकालता है। एनसीआरबी भारत में अपराध, भारत में दुर्घटना से मृत्यु एवं आत्महत्याएं और भारत में जेल सांख्यिकी नाम से 3 वार्षिक रिपोर्ट निकालता है। आंकड़ों के हाईलाइट की बात करें तो साल 2022 में कुल 58,24,946 संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए, जिसमें 35,61,379 अपराध भारतीय दंड संहिता से जुड़े हुए, जबकि 22,63,567 अपराध विशेष और स्थानीय कानून से जुड़े हैं। यह आंकड़ा बताता है कि साल 2021 की तुलना में मामलों के पंजीकरण में 4.5% की गिरावट हुई है। इसी तरह से जो अपराध दर साल 2021 में प्रति लाख जनसंख्या पर 445.9 थी, वह घटकर 2022 में 422.2 हो गई है। इसके अलावा साल 2022 में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में 4% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस तरह से साल 2022 में महिलाओं के खिलाफ 4,45,256 मामले दर्ज किए गए। इन आंकड़ों में महिलाओं के अपहरण और व्यापारण के मामले 19.2% और महिलाओं को शील को भंग करने के इरादे से किए जाने वाले हमले 18.7% के हिसाब से दर्ज किया गया है। साल 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले जहां राष्ट्रीय औसत दर्ज 66.4 है, वहीं दिल्ली में यही दर 144.4 दर्ज की गई है। इस साल दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 14,247 मामले सामने आए हैं। साइबर अपराध की बात करें तो साल 2021 की तुलना में ये अपराध 24.4% अंक के साथ बढ़कर मामलों की संख्या 65,893 हो गई। इन 65,893 मामलों में सबसे ज्यादा 64.8% मामले धोखाधड़ी के, 5.5% मामले जबरन वसूली के और 5.2% मामले यौन शोषण के दर्ज किए गए हैं। आत्महत्या की बात करें तो साल 2021 की तुलना में साल 2022 के दौरान 4.2% की वृद्धि देखी गई। इस तरह से साल 2022 में दर्ज की गई 1,70,924 आत्महत्याओं में से सबसे ज्यादा 31.7% मामले पारिवारिक समस्याओं से, 4.8% मामले विवाह संबंधी समस्याओं से और 18.4% मामले बीमारी से जुड़े हैं। आत्महत्या के कुल केसेस में पुरुष का अनुपात 71.8 जबकि महिलाओं का अनुपात 28.2 दर्ज किया गया है। राज्यों के आंकड़ों की बात करें तो अपराध के दर्ज हुए मामलों में दिल्ली पहले जबकि मुंबई दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा पॉक्सो के तहत दर्ज किए गए मामलों में भी मुंबई पहले स्थान पर है। इसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। इस तरह से पूरे देश में बाल शोषण की घटनाओं में 8.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले, बिहार दूसरे, महाराष्ट्र तीसरे, मध्य प्रदेश चौथे और राजस्थान 5वें नंबर पर है। जबकि शहरों में हुई हत्याओं के आधार पर दिल्ली पहले, बेंगलुरु दूसरे, मुंबई तीसरे, लखनऊ चौथे और पटना 5वें नंबर पर है। महिलाओं से जुड़े अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश पहले, महाराष्ट्र दूसरे, राजस्थान तीसरे, पश्चिम बंगाल चौथे और मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर है। इन सब के अलावा भी इस रिपोर्ट में कई और आंकड़े भी हैं। यहाँ एक बात हम आपको क्लियर कर दें कि एनसीआरबी रिपोर्ट रजिस्टर अपराधों का विवरण होता है, इसलिए जिन राज्यों के क्राइम डेटा बहुत ज्यादा हैं, वहीं सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं, ऐसा कहना अनुचित होगा। यहाँ संभावना ये भी हो सकती है कि किसी दूसरे राज्य में अपराध की वास्तविक घटना ज्यादा हो, लेकिन उससे जुड़ी रिपोर्ट ही दर्ज ना कराई गई हो। इसके अलावा भी एनसीआरबी के डेटा की कुछ लिमिटेशन है। दरअसल एनसीआरबी प्रमुख अपराध नियम का पालन करता है। आसान भाषा में समझाएं तो एक ही एफआईआर में कई अपराध दर्ज कराए जाते हैं, जिसमें से जिस अपराध के लिए सबसे कड़ी सजा मिलती है उसे गिनती की इकाई माना जाता है। इस प्रकार
बलात्कार के साथ हत्या को बलात्कार नहीं बल्कि हत्या के रूप में गिना जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप बलात्कार के अपराध की गिनती कम हो जाएगी। इसके अलावा दर्ज किए गए अपराधों की संख्या अपराधों की वास्तविक बढ़ोतरी के बजाय लोगों और पुलिस की अपराध को दर्ज कराने वाली जागरूकता दिखाने वाली भी हो सकती है। अब बारी है आज के सवाल की। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि संज्ञेय अपराध क्या होता है। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।